Good morning, dear students. Dear student, we are reading chapter 8. Let us enjoy. In the previous video, I have explained you that it is important that everyone follow some leisure time activity, whether it is a book reading, newspaper, household jobs, morning and evening walk, listening to radio, watching television, gardening, gossiping with the children and friends, and singing bhajan, inviting friends at home, etc. Because leisure time activity keep us busy physically and mentally, and they also bring joy in our lives. Now I will read a story here. Mr. Suraj Manchanda retired as a bank manager. सो मिस्टर मनचंदा है वो जो बैंक में मैनेजर थे वहाँ से वो रिटायर हो चुके हैं. ही हैड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन हिज हैंड. ना वो रिटायर हो गया, अब उनके पास बहुत सा फ्री टाइम है. ही रियलाइज्ड many other old people had a lot of time. और वो रियलाइज़ करते हैं कि बहुत से लोग जो हैं ओल्ड पीपल हैं उनके पास बहुत टाइम है, बट नो फ्रेंड्स और एंटरटेनमेंट. बट उनके पास क्या है, ना तो कोई फ्रेंड है और ना ही एंटरटेनमेंट के कोई सोर्सेज हैं. ही ऑर्गेनाइज्ड एन एल्डरली फॉरम. सो वो क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं किनको लेकर, ओल्ड पीपल को लेकर, एल्डरली फॉरम. मैनी पीपल जॉइन द ग्रुप. और बहुत से जो ओल्ड पीपल हैं वो उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं. रेगुलर पिकनिक्स, एक्सकर्शन मीन्स स्मॉल ट्रिप्स, films, shows, lectures, seminars, and musical evening brought a lot of happiness into the lives of many old people. So उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कभी पिकनिक पे जा रहे हैं, कभी ट्रिप्स पे जा रहे हैं, कभी फिल्म देखने जा रहे हैं, लेक्चर्स चल रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, वहाँ पर म्यूज़िकल इवेंट है. उससे क्या हुआ, जितने भी ओल्ड पीपल थे जो फ्री थे, जिनके पास बहुत सारा टाइम था, उनकी लाइफ में क्या है, बहुत सी हैप्पीनेस आ गई है. सो व्हाट दे ट्राइंग टू से मीन्स, चाहे वो यंग हो, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे ओल्ड पीपल हो, सबको जो है लीजर टाइम एक्टिविटीज़ को फॉलो करना चाहिए. चाहे वो ग्रुप बना के कर रहे हैं आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, चाहे रीडिंग करके कर रहे हैं, चाहे कोई आप क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, चाहे योगा कर रहे हैं आप पार्क में जाके. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन फॉलो सम लीजर टाइम ऑफ एक्टिविटी. नाउ डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, एंड इन दिस चैप्टर वी हैव रेड अबाउट द लीजर टाइम एक्टिविटीज़, फ्री टाइम एक्टिविटी. वो एक्टिविटी जिसको अगर कोई बच्चा बचपन में कर रहा है तो बड़े होकर उसे एज ए ऑक्यूपेशन भी अडॉप्ट करता है. और बच्चों के साथ साथ जो यंग हैं, ग्रोन अप हैं, वो भी लीजर एक्टिविटीज़ को करते हैं. चाहे वो अपनी नीटिंग को शेयर करके कर रहे हैं, चाहे वो रेसिपी शेयर कर रहे हैं, चाहे वो योगा कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, या कहीं पार्क में जा रहे हैं. Now I will discuss the exercise of this lesson, which is given on page number 54. Something to do. Exercise A, tick the correct option. So यहाँ पर हमें यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है उसे टिक करना है. नंबर 1, the hobby that can become a full-time occupation is. Number 1, listening music. Option B, singing. Option C,
watching television. So as we discuss in the chapter, जो फुल टाइम आपकी हॉबी होती है, फुल टाइम ऑक्यूपेशन का कौन सा बन सकता है? बी, सिंगिंग। अगर आप बचपन से ही सिंगिंग करते आ रहे हो तो बड़े होकर भी एज ए ऑक्यूपेशन हम इसे चूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, विच एक्टिविटी इज़ नॉट पॉपुलर अमंग हेल्थ कॉन्शियस पीपल। सो कौन सी एक्टिविटी है जो कि पसंद नहीं करते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, जो फिटनेस पे ध्यान देते हैं, उनमें से कौन सी एक्टिविटी वो पसंद नहीं करते हैं? नंबर 1, वॉकिंग, बी, गॉसिपिंग, सी, योगा। सो राइट आंसर इज बी, gossiping. Which activity is not popular among the health conscious people? The answer is gossiping. 3, the most popular period in school is. So most popular period school का कौन सा है? A, PT, B, art and craft, C, computer. So right answer is PT, because all students like this period. कि हमने नोटिस किया है, वी हैव नोटिस दैट गर्ल्स लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट, सम गर्ल्स, नॉट all the class, and some boys like computer period. बट सभी जो स्टूडेंट हैं वो कौन से में जाना पसंद करते हैं, जिसमें सबके लिए सब एग्री कर जाते हैं जाने के लिए, वो पीटी का पीरियड होता है। ठीक है। 4th, विच वन इज़ एन आउटडोर गेम? सो व्हाट आर आउटडोर गेम? वो गेम जो हम घर के बाहर खेलते हैं। तो हमें बताना है इन तीनों में से कौन सा जो गेम है आउटडोर गेम होता है। नंबर ए, स्क्रिबल, नंबर बी, रग्बी, नंबर सी, कैरम बोर्ड। सो वी ऑल नो रग्बी इज़ अ आउटडोर गेम जो कि बाहर खेली जाती है। विच गेम इज़ एन आउटडोर गेम? एंड आंसर इज रग्बी. So dear student, here we have done exercise A. Tomorrow I will discuss the next exercise of this lesson. Dear student, there is one activity for you which is given on page number 56. Something to do. Answer the following questions. There are some questions और उनके आंसर आपको लिखने हैं, and you will write all these question answer in your SST notebook. आप SST notebook में सारे क्वेश्चंस और उसके साथ आंसर लिखेंगे। ए, व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम एंड स्पोर्ट? तो आपको अपनी पसंद का कोई भी गेम और स्पोर्ट का नाम लिखना है। फिर देन व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द गेम एंड स्पोर्ट? और जो गेम्स है और स्पोर्ट्स है उनके बेनिफिट्स क्या है, विच आई हैव एक्सप्लेन यू इन दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर में जो है गेम और जो स्पोर्ट्स है उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया है। नेम योर फेवरेट स्टोरी। आपको अपनी फेवरेट स्टोरी जो भी अभी तक कोई बुक आपने पढ़ी है उसको आपको अच्छी लगी है स्टोरी बुक, उसका नाम लिखना है। एंड हु इज़ योर फेवरेट करेक्टर इन इट? जो भी आपने स्टोरी पढ़ी है उसमें आपका फेवरेट करेक्टर का नेम आपको लिखना है। वाई डू यू लाइक दिस करेक्टर? आपको वन वर्ड में बताना है कि वो करेक्टर आपको क्यों पसंद है, या फनी है, ऑनेस्ट है, ब्रेव है, कुछ भी है। नेम द न्यूज़पेपर दैट योर पेरेंट्स रीड। और आपके पेरेंट्स जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस न्यूज़पेपर का नाम लिखना है आपको। एंड व्हाट पोर्शन डू यू लाइक इन इट? और उस न्यूज़पेपर में आपको कौन सा पोर्शन पसंद है? जैसे कि बहुत से न्यूज़पेपर में कार्टून्स दिए होते हैं, रीडर्स दी होती है, पजल्स दिए होते हैं, तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो आपको लिखना है कि मुझे ये वाला पोर्शन पसंद है। सो यू विल राइट ऑल दिस आंसर in your SST notebook. That's all for the day. Tomorrow we will continue this chapter with the next exercise. Thank you and have a nice day.